हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की सेकंड शीट के साथ आपके सामने हूँ। लास्ट टाइम हमने जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आवर टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइन। अगर मैं लाइन को देखूं तो लाइन क्या होता है? लाइन इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर कोई भी दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके दो पॉइंट्स के बीच की कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो लाइन होती है। या फिर अगर आप स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करना चाहें तो स्ट्रेट लाइन इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स यूनिडायरेक्शनली। ओके, दैट इज locus of a point which moves unidirectionally. So this is your straight line. Okay, now अब हम जो है डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसमें कुछ एक या दो ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसा कि पहला है ट्रू लेंथ। व्हाट इज ट्रू लेंथ? अगर मैं ट्रू लेंथ की बात करता हूं सो किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ आपको कम मिलेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू लेंथ, ये समझिए। अगर ये पेन है, ये पेन अगर 10 सेंटीमीटर्स का है और अगर मैं इस कॉपी के पैरेलल इसे देख रहा हूं तो आपको ये पेन 10 सेंटीमीटर का ही दिखेगा। सो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वही ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन भी बन रहा है, तो वो ट्रू लेंथ होती है। लेकिन अब अगर मैं इस पेन को हल्का सा टिल्ट कर दूं और अगर मैं इसे टॉप से देख रहा हूं इस आपके पेपर पर, तो आपको ऑब्वियस सी बात है ये जो लेंथ है वो रिड्यूस्ड दिखेगी। ओके, सो दैट विल नॉट बी द ट्रू लेंथ ऑफ दिस पेन। ठीक है, सो ट्रू लेंथ क्या होती है? ट्रू लेंथ इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअल और other than that will be the reduced length. So हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लेंथ किसी भी लाइन की वो आपकी ट्रू लेंथ हो सकती है या फिर रिड्यूस्ड लेंथ हो सकती है। दूसरा इसमें जो आपको टॉपिक देखने को मिलता है वो है ट्रेस। ठीक है, सो ट्रेस कुछ नहीं है बल्कि एक पॉइंट है। ट्रेस इज जस्ट ए पॉइंट जो तब बनता है जब भी कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी भी प्लेन को। मान लीजिए आप इसी पेन का एग्जांपल लीजिए। अगर ये पेन इस शीट के पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट मीटिंग एनीवेयर ऑन दिस शीट। ठीक है, अगर ये पेन इस तरीके से वर्टिकली है तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं इस पेन का प्रोजेक्शन बनाता हूं देन इट्स प्रोजेक्शन विल लाई समवेयर here on this sheet, or we can say its projection is intersecting into this sheet. So its projection will make a certain point. Obvious सी बात है, एक लाइन है अगर वो कहीं intersect कर रही है then it will make a point. Okay, and then that point is known as the trace of a point. Okay, or trace of a line. ठीक है, so trace दो तरीके का हो सकता है। एक तो vertical trace, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस। जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी एक लाइन वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी, मान लीजिए ये आपका वर्टिकल प्लेन है एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर आपका कोई भी लाइन इस वर्टिकल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी देन इट विल मेक अ वर्टिकल पॉइंट ऑन टू द वर्टिकल प्लेन and this will be your vertical trace. ओके, मैं ये एग्जांपल ले लेता हूं। अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका वर्टिकल प्लेन है देन, और अगर आपका ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइन है एंड इफ यू आर मेकिंग अ प्रोजेक्शन देन इट विल लाई समवेयर हियर ऑन दिस वर्टिकल प्लेन, देन दिस पॉइंट विल बी योर वर्टिकल ट्रेस। लाइकवाइज आप अगर हॉरिजॉन्टल ट्रेस देखना चाहो इस लाइन का तो वो आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दिस लाइन इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन।
ठीक है। लाइकवाइज अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन लेता हूं जो कि पैरेलल है वर्टिकल प्लेन के बट परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल प्लेन के, देन यू कैन सी दैट यू कांट गेट द trace onto the vertical plane. You can only get the trace at the horizontal plane. So we can say horizontal trace is that trace when a line projection intersect onto the horizontal plane. ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये दो चीजें देखी, वर्टिकल ट्रेस एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेस। वर्टिकल ट्रेस क्या है? जब भी लाइन का प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट करे वर्टिकल प्लेन पर तो वो वर्टिकल ट्रेस। और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल ट्रेस कौन सा होगा? जब लाइन का कोई भी प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ट्रेस करता है तो वो हॉरिजॉन्टल ट्रेस होता है। ठीक है। सो विद दीज टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी विल स्टार्ट आवर प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। थैंक यू।